सिल्वेरियस शर्मा को एसजे एवं पुरोहित, यहाँ उपस्थित मदर जनरल की सलाहकारियाँ, अति सम्माननीय सिस्टर सुजाता हुजूर, प्रोविंशियल सुपीरियर रांची, उनकी सलाहकारियाँ, अति प्यारी जुबलेरियन धर्म बहनें, सिस्टर सिसिलिया बाड़ा, सिस्टर जेम्मा कुल्लू, सिस्टर फिलोमिना किंडो, सिस्टर डोमिनिका एका, सिस्टर फ्लोरेंसिया डाम एवं सिस्टर तेओफिला समद। स्वर्ण जयंती मनाने वाली धर्म बहनों के परिवार से आए सभी प्रियजन और अतिथिगण, विभिन्न समुदाय की धर्म बहनें, अभ्यर्थी बहनें, धर्म बंधु एवं उपस्थित छात्रावास की छात्राओं, संत अन्नामूल मठ में हम आप प्रत्येक का इस समारोही ख्रिस्त याग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम सब अत्यंत हर्ष, सम्मान और कृतज्ञता के साथ यहाँ एकत्र हुए हैं, क्योंकि हम प्यारी धर्म बहनों की सोना जुबली एक पवित्र, अनुग्रह भरा और अर्थपूर्ण अवसर का उत्सव मना रहे हैं। जुबली केवल 25, 50 और 75 वर्षों की संख्या नहीं और न ही केवल वर्षों का हिसाब है, बल्कि यह विश्वास की यात्रा, समर्पण का उत्सव और परमेश्वर के प्रति विश्वसनीयता का जीता जागता प्रमाण है। जुबली हमें एक महत्वपूर्ण सत्य को याद दिलाती है, जो जीवित प्रभु को समर्पित कर एक असाधारण जीवन, अनुग्रह से भरा, फलदायी और संसार के लिए प्रकाश का एक उत्सव है, जिससे हमारी प्यारी जुबलेरियन धर्म बहनों ने ईश्वर के प्रति बखूबी निभाया है। इन बहनों ने 50 वर्षों की लंबी यात्रा ईश्वर के गहरे प्यार में किया है और ईश्वरीय शक्ति को पाया है। आज हम इनके पीछे धर्मसंघ के जीवन को मुड़कर देखती हैं, उन सभी क्षणों को याद करती हैं जब परमेश्वर ने हमारी जुबलेरियन धर्म बहनों का हाथ थामकर उन्हें आगे बढ़ाया है। जब उन्होंने प्रेम, नम्रता और समर्पण के साथ परमेश्वर और उसकी प्रजा की निष्ठापूर्वक सेवा कर यात्रा में आगे बढ़ा है, चाहे वह प्रार्थना का जीवन हो, समुदाय की जरूरत हो, गरीबों और पीड़ितों की सहायता हो, और इस तरह उन्होंने प्रभु के मिशन को आगे बढ़ाया है। उनकी हर सुबह प्रभु के प्रति एक समर्पण की पुकार थी। उनकी हर सेवा लोगों के लिए आशीष बनी और उनकी हर प्रार्थना समुदाय तथा कलीसिया के लिए शक्ति का स्रोत बनी। यह वह समय है जब हम कहते हैं, हाँ प्रभु, आप ही ने बुलाया, आप ही ने संभाला और आपने ही अपनी कृपा से इन वर्षों को सुंदर बनाया। आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी धर्म बहनों को कठिनाई में साहस दिया, थकान में शक्ति दी, सेवा में आनंद दिया और बीमारी में धैर्य दिया, और इस तरह हर परिस्थिति में विश्वास की ज्वाला को जीवित रखा। यह वह क्षण है जब प्रभु फिर से अपना हाथ बढ़ाकर कहते हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तुझे बुलाया है और मैं ही तुझे आगे भी मार्ग दिखलाऊंगा। हम प्रार्थना करते हैं कि प्यारी जुबलेरियन धर्म बहनों का आने वाला दिन और अधिक फलदायी हो, और अधिक शांतिमय हो, और अधिक प्रेम से समृद्ध हो। प्रभु की उपस्थिति उनके हर लड़खड़ाते कदम में बनी रहे और उनका मिशन संसार में प्रकाश फैलाता रहे। प्रार्थना के इन मनोभावों के साथ आइए हम अपना धन्यवादी हृदय प्रभु की ओर ऊपर उठाएं
और जुबलेरियन धर्म बहनों के लिए ईश्वरीय आशीष की कामना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। उपस्थित श्रद्धेय फादर हेलो, श्रद्धेय सिस्टर सुजाता, प्रोविंशियल सुपीरियर, उनकी सभी सलाहकारियां, हमारे सभी जुबलेरियन धर्म बहनें, उनके परिवार से आए सभी रिश्तेदार, उपस्थित सभी धर्म बहनें और छोटे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हमारी इन 6 धर्म बहनों, सिस्टर सिसिलिया बाड़ा, सिस्टर जेमा कुल्लू, सिस्टर फिलोमिना किलो, सिस्टर डोमिनिका इक्का, सिस्टर थियोफिला समत एवं सिस्टर फ्लोरेंसिया गान के धर्म सामाजिक जीवन की 16 जुबली मना रहे हैं। और यह जुबली कोई साधारण अवसर नहीं है। जिस तरह से हमने सुना कि यह केवल 50 वर्षों का कालिक उत्सव नहीं है, पर यह उत्सव हमारे धर्म समाज के लिए, हमारी इन 6 धर्म बहनों के लिए एवं हम सबों के लिए एक खैरोस का क्षण है, यानी ईश्वरीय कृपा का विशेष क्षण का उत्सव है। यह उत्सव आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें इस सच्चाई की याद दिलाता है कि ईश्वर ने हमारी इन 6 धर्म बहनों के 50 वर्षों तक उनकी धर्म सामाजिक उलाहट में दृढ़ बनाए रखा है, इच्छित कृपाओं से भरता रहा है और निरंतर उनका मार्गदर्शन किया है। हमारे इन धर्म बहनों के 50 वर्षों की लंबी यात्रा में मिले सभी अनुभवों, संघर्षों, उपलब्धियों और आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करने का यह पवित्र अवसर है। आइए तब हम इन 6 हमारी धर्म बहनों के साथ में अपने अपने हृदय में भी धन्यवादी भाव लिए इस पवित्र बलिदान को अर्पित करने के लिए हम आध्यात्मिक तैयारी करें। विशेष रूप से उन क्षणों के लिए हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें जब हमने ईश्वर के कृपादानों के लिए धन्यवादी न रहा हो, अपने आप में ही सीमित रहा हो और इसी अयोग्यता के चलते एक दूसरे से, ईश्वर से हमने दूरी बनाई हो। वैसे क्षणों के लिए पुनः हम ईश्वर से पश्चाताप करते हुए उनसे मेल मिलाप करें ताकि हम इस बलिदान को योग्य रीति से चढ़ा सकें और ईश्वर के लिए सुग्रह हो।
कृपा पात्रों को शांति। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हम बड़ी उत्सुकता से तेरे पुत्र के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। क्यों कोई भी संसारिक वस्तु हमें ना रोके, हम सबको ऐसे दिव्य ज्ञान दे कि हम तेरे पुत्र का साहचर्य प्राप्त करें। हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमारी इन बहनों पर दया दृष्टि की है। ये अपने धर्म संघीय जीवन की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आज फिर से स्वयं को तुझे समर्पित करना चाहती हैं। इन्हें पूर्ण प्रेम का मनोभाव पुष्ट कर दे, ताकि ये तेरी महिमा तथा अपनी मुक्ति के लिए नित्याधिक उमंग के साथ तेरी सेवा कर सकें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। Yes,
वह न्यायपूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा। यसे के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर भक्ति का आत्मा। वह प्रभु पर सदा श्रद्धा रखेगा। वह ना तो जैसे तैसे न्याय करेगा और न सुनी सुनाए के अनुसार निर्णय देगा। वह न्यायपूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। वह अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों के कुकर्मियों का विनाश करेगा। वह न्याय को वस्त्र की तरह पहन लेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी के बगल में लेट जाएगा। बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा, दूध मुहा बच्चा नाक के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करैत के बांबी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर कोई भी ना तो बुराई करेगा और न किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। उस दिन यसे की संतति राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह बन जाएगी। सभी लोग उसके पास आएंगे और उसका निवास महिमामय होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे लिए
लोगों को एक कर देते हैं। हम मसीह की शिक्षा के अनुसार एक दूसरे की कमजोरियां बर्दाश्त करें और इस तरह ईसाई धर्म के प्रचार में हाथ बटाएं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र से आज का पाठ अध्याय 15 और संख्या 4 से 9 है। मसीह सबों के मुक्तिदाता है। धर्म ग्रंथ में जो कुछ पहले लिखा गया था वह हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया था, ताकि हमें उससे धैर्य तथा सांत्वना मिलती रहे और इस प्रकार हम अपनी आशा बनाए रख सकें। ईश्वर की धैर्य तथा सांत्वना का स्रोत है। वह आप लोगों को यह वरदान दे कि आप मसीह की शिक्षा के अनुसार आपस में मेल मिलाप बनाए रखें, जिससे आप लोग एक चित्त होकर एक स्वर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर तथा पिता की स्तुति करते रहें। जिस प्रकार मसीह ने हमें ईश्वर की महिमा के लिए अपनाया है, उसी प्रकार आप एक दूसरे को भातृभाव से अपनाएं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मसीह इसलिए यहूदियों के सेवक बने कि वह पूर्वजों को दी गई प्रतिज्ञाएं पूरी कर ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रमाणित करें, और इसलिए भी कि गैर यहूदी ईश्वर की दया प्राप्त कर उसकी स्तुति करें, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। इस कारण मैं गैर यहूदियों के बीच तेरी स्तुति करूंगा और तेरे नाम की महिमा का गीत गाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 3 वचन संख्याएं 1 से 12 तक। उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा प्रकट हुआ और यहूदियों के निर्जन प्रदेश में यह उपदेश देने लगा, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही था जिसके विषय में नबी इसायास ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। यूहन्ना ऊंट के रोम का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे था। उसका भोजन टिड्डियां और वन का मधु था। यरूशलेम, सारी यहूदिया और समस्त यरदन प्रांत के लोग
यूहन्ना के पास आते थे और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए आते देखकर यूहन्ना ने उनसे कहा, रे सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया? पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो और यह ना सोचो हम इब्राहिम की संतान हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। मैं तुम लोगों को पानी से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूं, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते उठाने के योग्य भी नहीं हूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह हाथ में सूप ले चुके हैं, जिससे वह अपना खलिहान ओसाकर साफ करें। वह अपना गेहूं बखार में जमा करेंगे। भूसी को वह कभी ना बुझने वाली आग में जला देंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज का उत्सव हम सबों के लिए एक खुशी का उत्सव है और हम बड़ी श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ में हमारी 6 बहनों का गोल्डन जुबली यानी कि 50 वर्षों की कृपामय यात्रा का उत्सव मना रहे हैं। यह केवल 50 वर्षों का पूर्ण होना नहीं, बल्कि 3 मुख्य बातों का हम स्मरण करते हुए उनका उत्सव मनाते हैं। ईश्वर की विश्वसनीयता और उनके द्वारा दिए गए इन 6 धन बहनों की ईश्वरीय बुलाहट में दृढ़ता और हम नीरे धर्म समाजियों के निरंतर समर्पण का उत्सव है। यही 3 मुख्य बातें आज हम सबों को याद दिलाए और हम इसका आनंद मनाएं। यह क्षण वह है जब एक जुबिलेरियन अपने जीवन के हर पड़ाव में ईश्वर की उपस्थिति की अनुभूति, उनकी कृपाओं को पहचानता है और उनके प्रति धन्यवादी भाव प्रकट करते हुए एक नई प्रतिबद्धता और नई आशा के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ता है या तो आगे बढ़ने की लक्ष्य रखता है। इसकी हम उत्सव मनाते हैं। यह दिन हमें यह भी स्मरण कराता है कि हमारा जीवन वास्तव में एक खैरोस की तरह है, लेकिन इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ये हमारा जीवन कृपामय जीवन है, जिस जीवन में ईश्वर हमेशा निरंतर कार्यरत है। दिन हो, रात हो, सुख हो, दुख हो, हर परिस्थिति में ईश्वर कार्यरत है। इसी का स्मरण दिलाता है। यह एक ऐसा पवित्र समय है जिसमें ईश्वर अपने चुने हुए व्यक्तियों या समुदाय को याद दिलाते हैं, मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें संभाला है, तुम्हें मेरे मिशन के लिए भेजा है और तुम्हें अब एक नए भविष्य की ओर ले जा रहा है। इसकी याद दिलाते हैं ईश्वर।
जब हम इस उत्सव को मना रहे हैं, हमने कोई अलग पाठ नहीं लिया। आज के आगमन के दूसरे सप्ताह के रविवार के पाठों को ही लिया है। और ये पाठ भी आज के उत्सव से भिन्न नहीं है। हमारे आज उत्सव के प्रासंगिकता को बखूबी दर्शाता है। जिस तरह से पहले पाठ में हमने इसायास नबी के ग्रंथ से हमने सुना, अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 10 तक। ये पाठ या तो ये वचन उन लोगों के लिए लिखा गया था उस समय में जब इस्राएली जनता अपने जीवन से कहेंगे एक तरह से विचलित हो चुके थे, हताश, निराश, और उनके जीवन में कोई आशा की किरणें नहीं दिखाई दे रही थी। जिस तरह से कुछ कुछ उपमा दी गई है या तो चीजों की जो चर्चा की गई है, जैसे शेरों के या तो बाघों के, सांपों के और विभिन्न तरह की विषैले चीजों से उनकी चर्चा की गई है। ये न केवल जानवर की बात है, लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन की जो वास्तविकता है, परिस्थिति है, उनको दर्शाया गया है। ये बात भालू या तो शेर की बात कही गई है, सांप विषैले चीजों की तो चर्चा की गई है। ये हमारे अंदर की बुराइयों के विषय में ही इंगित करता है। और ये बुराइयां हम सबों को एक तरह से सामाजिक, आध्यात्मिक और एक धर्म समाजी जीवन में भी एक तरह से बिखराव लाता है। और बिखराव इस कदर आगे बढ़ जाता है कि हमारी आशाएं टूट जाती हैं, हमारा जीवन अंधकार में लगता है। लेकिन इसी परिस्थिति में ईश्वर एक नई शुरुआत, एक नए अंकुर और एक नई अनुग्रह की बात करते हैं। जिस तरह से हमने नबी इसायास को कहते सुना कि यिशै के ठोंठ से एक अंकुर फूट निकलेगा। एक ठोंठ जहां पर हम देख सकते हैं कि वो निर्जीव है, उसमें ना कोई पत्ती है, ना कोई टहनी है, और हम आशा भी नहीं करते हैं कि उसमें से कुछ नया निकले। लेकिन ये जो अंकुर की बात कही गई है, ये मसीह का प्रतीक है और एक आशा की नई शुरुआत का प्रतीक है। जब हम सोना जुबली या तो गोल्डन जुबली का उत्सव मनाते हैं, ये झूठ से निकले अंकुर इसी दिव्य रहस्य को प्रकट करती है कि ईश्वर हमारी मूलभूत कमजोरियों, संघर्षों और सूखेपन के बीच भी एक नई आशा, एक नई ऊर्जा और एक नया जीवन उगा सकते हैं। एक नया जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। प्यारी धर्म बहनों, आपकी 50 वर्षों को अगर आप मुड़ करके देखिए तो परिस्थितियां एक जैसी नहीं थी। हर एक कदम में परिस्थितियां कठिन थी, आगे का मार्ग स्पष्ट नहीं था और आपकी शक्ति, मानवीय शक्ति कहेंगे या तो सामर्थ्य, कमजोर सा प्रतीत होता था। वैसे क्षणों में आप महसूस करिएगा ईश्वर की आत्मा, जिसके विषय में पहले पाठ में हमने सुना, ज्ञान का, समझ का, परामर्श का और धैर्य का। यही आत्मा आपको, हम सबों को संभाले रखा था और जब आप गिर गए थे उठाते रहा और आपके मिशन कार्य में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति देता रहा। गोल्डन जुबली हमें यही स्वीकृति दिलाती है कि हम जीवित इसलिए हैं क्योंकि ईश्वर की कृपा हमें जीवित रखा। हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा बरकरार है। इसको आप बाखूबी अनुभव करते हैं गहराई से। हम सभी भी जो भी जीवन जिए हैं, जितने भी वर्ष का,
यही हमारे जीवन की हकीकत है। आज का दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 15 पद संख्या 4 से 9 तक में हमने सुना, और ये वचन हम सबों के लिए धैर्य, सांत्वना और एकता का आह्वान लेकर के आती है। संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि ईश्वर का वचन हमें धैर्य देता है, सांत्वना देता है और आशा प्रदान करता है। हम सबों का धर्म सामाजिक जीवन, विशेषकर हमारी जुबिलेरियन धर्म बहनों का 50 वर्ष निश्चय ही धैर्य के वर्ष रहे हैं। मिशन में संघर्ष, समुदायों में चुनौतियां, आध्यात्मिक जीवन में उतार चढ़ाव से भरा रहा। हर कदम में ये सारे संघर्ष आपने महसूस किया है, लेकिन आप ये भी अनुभव करिएगा कि इतने संघर्षों के बावजूद आप इतने खुश क्यों, इतने सफल क्यों रहे हैं? क्योंकि प्रभु के वचन ने आपको, हम सबों को उत्साहित किया और सांत्वना से भरे रखा। संत पौलुस वचनों में आगे कहते हैं, एक मन और एक वाणी होकर परमेश्वर की महिमा करो। आज के गोल्डन जुबली का उत्सव इसी एकता को रेखांकित करती है। एक धर्म समाजी जीवन ही एक मिशन है, और ये मिशन को अकेले नहीं जिया जा सकता है। कोई भी धर्म समाजी हो, चाहे डीएसए का हो, सोसाइटी ऑफ जीसस का हो, चाहे कोई अन्य धर्म समाज, एक बुलाहट है हम सबों के लिए सामुदायिक बना। और हमारा जीवन तभी सफल होता है जब हम समुदाय में जीते हैं। और इसीलिए ये धर्म बहनें भी एक समुदाय में रह करके जी, पूरी कलीसिया के साथ रह करके वो जीवन बिताई है, और उससे भी बढ़कर के ईश्वर का साहचर्य रहा है। आज हम प्रभु से यही कृपा मांगते हैं कि आने वाले दिन में भी इसी तरह की एकता, सामुदायिकता, विनम्रता और सहयोग के साथ आपके मिशन को ईश्वर आगे बढ़ाएं। आज के सुसमाचार 3 अध्याय 3 पद संख्या 1 से 12 तक में एक नया मन, एक नई दिशा और एक नई आग की चर्चा करती है। जिस तरह से यूहन्ना बपतिस्ता लोगों को पुकार पुकार करके मन फिराव के लिए संदेश दिया करते थे, उनकी ये पुकार या तो उनकी आवाज आज भी पुकार रही है हम सबों को। मन बदलो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। गोल्डन जुबली अतीत का केवल जश्न या तो उत्सव नहीं है, यह मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन का एक निमंत्रण है। यह अवसर है अपने हृदय को फिर से प्रभु की ओर मोड़ने का, अपने समर्पण को फिर से गहरा करने का और अपने मिशन को ईश्वरीय आत्मा से पुनः प्रज्वलित करने का। अगर हम अपने संस्था के मोटो को याद करेंगे तो कह सकते हैं कि हम ईश्वर के प्रेम से प्रज्वलित होकर के अपने मिशन को और ही सुंदर और प्रभावी बनाएं। इसकी पुकार है हम सबों के लिए। यूहन्ना कहते हैं कि मसीह हमें पवित्र आत्मा और आग से नया बनाते हैं। सब कुछ को नया करता है, हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे हृदय को, सब कुछ को नवीन बनाता है। शायद ये गोल्डन जुबली हम सबों को याद दिलाती है कि ईश्वर केवल अतीत को देखने के लिए हमें नहीं बुलाए हैं, या तो इसका उत्सव नहीं है, लेकिन भविष्य को आत्मा की नई आग के साथ गढ़ने के लिए, उससे आगे ले जाने के लिए हमें ये अवसर और एक आह्वान देते हैं। तो जब मैं
इस उत्सव के बारे में कुछ चिंतन कर रहा था तो एक छोटी कहानी याद आई, और इस कहानी में ही सब कुछ जुबली की जो प्रासंगिकता है उसको हम समझ सकते हैं। एक मिशनरी जब कोई 50 वर्ष पूरा करने को था तब उनसे पूछा गया कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव क्या रहा है, या तो आप किन चीजों को आप याद करते हैं जो आपके 50 वर्ष में घटित हुई हो। तो उन्होंने बहुत सरल शब्दों में कहा, जब मैं 20 वर्ष का था मैं दुनिया बदलना चाहता था। उसका एक लक्ष्य था, एक एम्बिशन था, और इसीलिए वो कहता है कि जब मैं 20 वर्ष का था तो मैं दुनिया बदलना चाहता था। जब मैं 40 वर्ष का हुआ तब मैं समुदाय को बदलना चाहता था, और जब मैं 70 पर पहुंचा तो समझा कि ईश्वर केवल मुझे बदलना चाहता था। और जब मुझे ईश्वर बदल दिया तो पूरी दुनिया बदल गई, पूरा समुदाय बदल गया और दुनिया की सारी चीजों को छू गया। प्यारी बहनों, हो सकता है हमारी भी कुछ ऐसी आशाएं थी। 20 वर्ष में हमने दुनिया बदलने की सोची थी होगी, 40 वर्ष में हमने समुदाय को बदलने का प्रयास किया होगा, लेकिन जब हम 70 की आयु में पहुंचते हैं तब हमें एहसास होता है कि ये संभव नहीं है, संभव नहीं है कि हम खुद को बदलें। और यही आह्वान हम सबों के लिए है। और इसलिए गोल्डन जुबली यही है, दूसरों को बदलने की नहीं बल्कि स्वयं को ईश्वर के हाथों में बदलने देने की एक अनुमति है, एक यात्रा है। अतः आइए आज हम प्रभु से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे तूने 50 वर्षों तक हमारे साथ चला है, इन धन बहनों के साथ चला है, वैसे ही भविष्य की राह में भी हमें अपनी आत्मा की अग्नि से नवीनता, शक्ति और विश्वास से भर दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैं बहन अन्ना सिसिलिया बाड़ा, Teofilas Saman, Lorexada, Gemma फिलोमिना किंडो, Dominica का शुद्धता, निर्धनता और आज्ञा पालने के द्वारा जिनके द्वारा मैंने अपने को संत अन्ना की पुत्रियों के दर्शन में ईश्वर को अर्पित किया है, आज सारे दिल से सुदृढ़ करती, पुष्ट करती और ईश्वर को समर्पित करती हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। करते हैं, उन्हें प्रेम, आनंद, शांति और पवित्र आत्मा की उजियाला प्रदान कर नित नई प्रेरणाओं से भर दे, जिससे कलीसिया की हेवड़ की अगुवाई कर सके। हम पिता से निवेदन करें। आज हम हमारे धर्म संघ की परमाधिकारिणी एवं उनकी महासलाहकारिणियों तथा चारों प्रोविंस की प्रोविंशियल्स एवं उनकी सलाहकारिणियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे तथा नित नई प्रेरणाओं से भर दे, ताकि वे ईश्वर की कृपा से धर्म संघ को उन्नति के शिखर पर ले चलें। हम पिता से निवेदन करें। आज हम देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें ईश्वर पर श्रद्धा, सद्बुद्धि, न्याय एवं साहस प्रदान करें, जिससे वे सभी नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य कर सकें। उन्हें सत्य और धार्मिकता के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हम पिता से निवेदन करें। सभी जुबलियन बहन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उन्हें धैर्य, साहस, विश्वास एवं उनका मनोबल मजबूत कीजिए, ताकि वे ईश्वरीय प्रेम में अधिक व दृढ़ रहें।
ताकि नई उत्साह के साथ कार्यों को करते हुए ईश्वरीय राज्य को फैला सकें। हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थनाएं सुन। हम युवक युवतियों को आपके समक्ष लाते हैं जो इस समय जीवन के चौराहे पर खड़े हैं। निर्णय करने की क्षमता, आशावान बनने और ईश्वरीय बुलाहट को पहचानने की कृपा दे, जिससे वे कलीसिया के सच्चे प्रेरित बनकर क्रिस्त का अनुसरण कर सकें और अच्छे एवं सच्चे क्रिस्तीय बन क्रिस्त का साक्षी बन सकें। हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थनाएं सुन। हे प्रभु, तेरी कृपा के बिना हम कुछ भी भला नहीं कर सकते। हम तुझे अपना हृदय, अपनी आत्मा समर्पित कर तेरी दया की याचना करते हैं। हमारी व्यक्त सारी आवश्यकताओं को पूरी कर दे और हमारे मन और हृदय में जो अव्यक्त प्रार्थनाएं हैं उसे भी स्वीकार कर और हमें आशीष दे कि हम सत्य को पहचान सकें और तुझे अधिक प्यार करते हुए तेरा अनुकरण कर सकें। हम यह याचना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। स्वीकार करें। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी विनम्र प्रार्थनाएं और काम तुझे पसंद आई। हमें ऐसे गुण पुण्य नहीं है जिन पर हम आशा कर सकते हैं। हमारी रक्षा कर, क्योंकि हम तेरी करुणा पर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु, इस प्रेम के साथ
समर्पण भी स्वीकार कर, जिसकी पुष्टि ये आज पुनः कर रही हैं, कृपा पूर्वक हमारे इन बातों को पवित्र आत्मा के समर्पण से अपने प्रिय पुत्र के अधिक अनुरूप बना दे, जो युगायुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी मरियम ने इनके अगाध अनुराग से वहन किया, यूहन्ना बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और उन्हें उपस्थित देख इंगित किया। यदि प्रभु अपने देह धारण की अगुवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि यह हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हुए एक स्वर में गाते हैं। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो
और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और दूतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो चौदहवें, हमारे धर्माध्यक्ष विंसेंट आइन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर ध्यान दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम पूरे कृतज्ञता हृदय से सभी मिले कृपादानों के लिए धन्यवाद देते हुए हम ईश्वर की स्तुति गान एक साथ मिलकर करें। हे प्रभु ख्रिस्त द्वारा आ
जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हमें विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम और रखिए। देखिए ईश्वर का बेटा, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। हम सभी धन्य हैं जो इसके पाप बोझ में बुलाए गए हैं। आजा
भोजन से तृप्त होकर हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हम लौकिक वस्तुओं को भली भांति परखें और अलौकिक वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र का शरीर तथा रक्त ग्रहण किया है। तूने अपनी स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पे प्रदान किया है। ऐसी कृपा कर कि हमारी ये बहनी सिस्टर सिसिलिया बारा, सिस्टर जेम्मा कुल्लू, सिस्टर फिलोमिना किंडू, सिस्टर दोमिनिका इनकम, सिस्टर फ्लोरेंसिया डा एवं सिस्टर थियोफिला समद को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने प्रिय पुत्र के अधिक अनुरूप बना दे, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और